श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जुनेद मट्टू ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हम लोगों ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की है, जिसमें कोरोना को रोकने और उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जाएं को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें स्टेक होल्डर्स, डॉक्टर, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आवाम की मदद बेहद जरूरी है और इसके लिए लोग कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन करें। सीनियर जो डॉक्टर्स हैं, कम्युनिटी मेडिसिन के हैं, एपिडेमोलॉजिस्ट्स हैं, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल के जो स्पेशलिस्ट्स हैं, उनको और जो रेलेवेंट इसमें ऑफिसर्स हैं एसएमसी के, हमने एक मीटिंग की जायज़ा लेने की कि चैलेंजेस क्या हैं, सिनेरियो इवॉल्विंग क्या है, हमारी असिस्टेंस कहाँ पे ज़रूरत है और हम क्या क्या फराहम कर सकते हैं, कैसे फराहम कर सकते हैं। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि केसेस में एक इजाफा हुआ है। कल 520 केस श्रीनगर शहर में आए हैं और बल्क ऑफ दोज केसेस आर लोकल केसेस, ट्रैवलर्स के नहीं हैं। तो उन चीज़ों पे नज़र रखते हुए हमने आज की मीटिंग की है। मैं एक कंसल्टेटिव कमेटी नोटिफाई कर रहा हूँ, फॉर्म कर रहा हूँ, जिसमें हम भी होंगे, स्टेक होल्डर्स भी होंगे, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी होगी, डॉक्टर हजरात भी होंगे, ताकि कम्युनिटी लेवल पे एक रिस्पांस कोविड का हो। जो कोविड नॉर्म्स हैं वो मास्क पहनना हो या सोशल डिस्टेंसिंग हो, सबसे ज़्यादा उसमें एडहेरेंस तभी हो सकती है जब कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट हो। आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि उसमें हमारी मदद करें और लोगों से भी इल्तिजा करूँगा कि कम्युनिटी लेवल पे आगे आके कोविड के खिलाफ एहतियात बरतें। तो ये जो कमेटी हम बना रहे हैं ये वक्तन फ़वक्तन मिलेगी। हम इंटरनल भी अब एक असेसमेंट करेंगे कि एक तो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग हुई है, ऑनरेबल एलजी साहब ने जो गाइडलाइंस दी हैं कल कि आउटडोर वेन्यूज़ में लेस देन 100 की अटेंडेंस हो सकती, लेस देन 100 हो सकता है, इंडोर में लेस देन 50, फ्यूनरल्स में लेस देन 20। उनको हम एनफोर्स कैसे करें, हाउ डू वी enforce the directions that have been enforced by the disaster management authority, and certain steps we'll take in Srinagar municipal area limits as well to augment and aid the efforts of the administration. We are going to work in close coordination with the administration and try to assist the administration and the disaster management authority to fight this battle एफिशिएंटली। लेकिन लोगों से अभी मैं गुजारिश करूंगा कि वो एहतियात बरतें। लास्ट ईयर भी एक सिनेरियो आया था कि लोगों ने इसमें कोऑपरेट भी किया था, इल्तिजा की गई थी कि इबादत घर से हो, नमाजें घर से हों। आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट मुझे लगता है इस वक्त बहुत मौजून है और बहुत ज़रूरी है कि भीड़ ना लगे। और उसमें एक सवाल बार बार ये आता है तो फिर टूरिज्म वेन्यूज़ पे आप ये क्यों नहीं, लेकिन कल की जो गाइडलाइन आई है दैट इज इंडिस्क्रिमिनेट। 100 लोग से ज़्यादा किसी भी वेन्यू पे जो उनकी असेंबली है वो इन वायलेशन ऑफ नॉर्म्स और अनलॉफुल डिक्री की गई है। ये ऑर्डर्स कल इशू हुए हैं, थ्रू मजिस्ट्रेट्स इशू हुए हैं। तो दिस अप्लाइज टू टूरिज्म ओपन प्लेसेस टू, लेकिन क्लोज्ड प्लेसेस का लेस देन 50 किया गया और कहीं कहीं पे मसाजिद में 500-600 भी देख रहे हैं। तो उस पर थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। इसलिए जो इमाम साहिबान हैं, जो क्लर्जी है फ्रॉम अक्रॉस रिलीजन्स, वी आर गोइंग टू सिट विद देम एंड आस्क देम हाउ दे कैन असिस्ट अस, हेल्प अस एंड हाउ वी कैन वर्क टुगेदर। ट्रेड एंड टूरिज्म एसोसिएशन से भी कि मार्केट्स की ऑल्टरनेटिंग कैसे की जाए। तो ये सारी चीज़ों पे हम थोड़ा बैठ के गौर फिक्र करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि what is the best course of action to take both scientifically, administratively, and what is a sustainable course of action, because economics is not an optional this thing. The livelihood of people has to be taken into account. That is a compulsion that cannot be wished away. इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि चैलेंजेस क्या हैं, रियलिटीज़ क्या हैं, कंपल्शंस क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं,
इन सब को मद्देनजर रखते हुए आने वाले दिनों में ऑन अ रियल टाइम बेसिस वी आर गोइंग टू इवॉल्व अ स्ट्रैटेजी। सर बात करते हैं जो अभी बसेस है उनमें कल एक एडवाइजर है कि भीड़ नहीं होनी चाहिए, ओवरलोड नहीं होना चाहिए, आज वैसा ही दिखने को फिर मिल रहा है। हम ट्रैफिक पुलिस से श्रीनगर में कोऑर्डिनेट करके पूरी कोशिश करेंगे कि बसेस में ओवर क्राउडिंग ना हो, एक ऑक्यूपेंसी लिमिट बसेस में परसेंटेज 50 या 70% के हिसाब से हो। ये मीटिंग में भी डिस्कस हुआ और कमिश्नर साहब एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर से उस बारे में भी राब्ता करेंगे कि ऑक्यूपेंसी ऑफ बसेस को रिस्ट्रिक्ट कैसे किया जाए। सर श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर में लॉकडाउन क्यों नहीं कर रही? As we are saying day by day cases are increasing and we don't have infrastructure like that कि जो यहाँ जहाँ पे अगर 1000 केस भी निकलेंगे तो यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है नहीं सर। देखिए और मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी आ रहा है सिटी हॉस्पिटल बुक हुआ है, अब एसएमएचएस हॉस्पिटल को हैज बीन डेजिग्नेटेड। देखिए दानिश साहब, इसमें सस्टेनेबल अप्रोच क्या है, दैट द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज ट्राइंग टू असरटेन, और वो रेगुलरली इस बात पे गौर व फिक्र भी कर रहे हैं। हमें सस्टेनेबल अप्रोचेस क्या हैं देखनी पड़ेगी, लेकिन जैसे मैंने आज भी कहा कि अगर रिस्ट्रिक्टिव एनफोर्समेंट की भी ज़रूरत है वो करनी पड़े, जब लगेगा की जाएगी। लेकिन मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि वो जो भी गाइडलाइंस इशू की जाए उनको फॉलो करें। अगर शायद हम इस थ्रेशोल्ड पे अभी ना आए होते, अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज़ किया होता, जो हमने 4-5 महीने जिसमें बहुत कोताही की, लेकिन जो गाइडलाइंस आई हैं एसडीएमए से वो बड़ी क्लियर हैं। उसका रिपरकशन क्या रहेगा ऑन डे टू डे लाइफ, दैट हैज़ टू बी एनफोर्स्ड by the agencies and wings of the administration. SMC as an urban local body will both aid them and augment them. अगर हमें लगा कि श्रीनगर में कुछ इजाफा रिस्ट्रिक्शंस का करने की ज़रूरत है, हम उसमें भी कोई गुरेज नहीं करेंगे। सर लास्ट पे एक सवाल है सर, यहाँ पे ट्रैवलर्स को भी बैन नहीं किया गया सर। अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें जो दिल्ली में एम्स में, वो कह रहे हैं कि RT-PCR टेस्ट में अब साउथ अफ्रीकन जो वेरिएंट है वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है, फिर भी आप इतनी बड़ी रिस्क क्यों ले रहे हैं? एक साइड से आप रिलीजियस गैदरिंग पे बोल रहे हैं 20, 30, 40, 50 लोग से ज़्यादा नहीं रह सकते वहाँ पे, और दूसरी साइड से अगर हम ट्यूलिप गार्डन में जाए या किसी और गार्डन में जाए तो वहाँ पे कोई SOP फॉलो नहीं कर रहा है। ट्यूलिप गार्डन में एज पर द गाइडलाइंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या कोई भी गार्डन हो, more than 100 people cannot be allowed at one point of time and we will ensure that happens. एक टाइम में 100 लोगों से ज़्यादा गार्डन के अंदर नहीं जा सकते हैं। देखिए academically, idealistically we could take this decision in a snap. You have 16 lakh people in Srinagar city and nearly 11 or 12 lakh of them depend on daily earnings for their livelihood. It is a very complex situation. COVID has been here for nearly a year and a half now. जो आप चीज़ें कर रहे हैं कि ये इमिडिएटली क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं होता, ये क्यों नहीं होता, उसकी डिफरेंट इम्प्लीकेशंस लोगों के रोज़गार पे क्या होती है, वो भी उसको भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। इसलिए जो मैं बार बार कह रहा हूँ, सस्टेनेबल अप्रोच क्या है, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल, लाइवलीहुड सस्टेनेबल, अडेप्टेबल अप्रोच क्या है, इसको देखा जा रहा है। जब ये लगेगा कि उससे ज़्यादा सिवियर एक रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच की ज़रूरत है, मुझे पूरा यकीन है under the Honorable LG, the State Disaster Management Authority will take that call. But what about travelers, sir? Travelers. I think that is being considered and looked at कि उसमें क्या strategy हो. We will wait for the State Disaster Management Authority to notify its regulations there and we will come back and. सर आप जो वैक्सीनेशन है जम्मू में नियर अबाउट 50% कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे वैसा क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे वैक्सीनेशन थोड़ी कम हुई है, उसमें कुछ खदशात थे कि रमज़ान की वजह से हो रही है, उसमें फिर बहुत उलमाओं ने क्लियर कर दिया। जो मुफ्ती नासिरुल इस्लाम साहब है उन्होंने भी कल बोला है कि वैक्सीनेशन डज नॉट अफेक्ट फास्टिंग इन एनी वे। कुछ यहाँ पे देयर वर सम मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स, उसको काउंटर करने की भी पूरी कोशिश की गई, लेकिन फिर से लोगों से इल्तिजा करूँगा जो आपकी एज ग्रुप्स में जहाँ जिन डेमोग्राफिक्स में वैक्सीनेशन अवेलेबल है उसको प्लीज़ अवेल कीजिए। एज ऑफ टुडे social distancing, masks and vaccination, these three things are the best three shields against the virus. जुनैद साहब, आज जो आपने यहाँ पे मीटिंग की है, आपको नहीं लग रहा है कि आप सिटी के फादर ऑफ सिटी कहा जाता है मेयर को सर, आपको नहीं लग रहा है कि जैसे मतलब यहाँ पे एक ऐसा भी था 600 केसेस टोटल थे कश्मीर में,
तो लगातार जो केसेस आज तक बढ़ते जा, आपको नहीं लग रहा है मीटिंग इससे पहले होनी चाहिए जब यहाँ पे केसेस बढ़ने शुरू हो गए, लाइक जब यहाँ पे गैदरिंग हुआ करती थी गार्डन्स में, उसके बाद ही ये केसेस का सिलसिला हमने शुरू हुआ? वक्तन फवक्तन ये इंटरनल मीटिंग्स की हैं. दिस इज नॉट द फर्स्ट मीटिंग. दिस मीटिंग यू केम टू नो अबाउट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, और इसमें डॉक्टर हजरात थे, स्टेक होल्डर्स थे, इसलिए आपको पता वक्तन वक्तन हमने ये मीटिंग्स की हैं. ये प्रिज्यूम करना कि हमने ये मीटिंग्स नहीं की हैं बिल्कुल गलत है. हम भी कॉग्निजेंट हैं कि कोविड की जो ट्रेजेक्ट्री है, वी आर कम्प्लीटली कॉग्निजेंट ऑफ दैट. इस द श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लास्ट ईयर वाज एट द फोर फ्रंट ऑफ द कोविड बैटल. वी वर रेटेड एज एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट. वी वर अप्रिशिएट, आवर रोल वाज अप्रिशिएटेड, और इस बार भी मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा. वाइल द इवॉल्व्ड मैकेनिज्म ऑफ डीलिंग विद कोविड माइट बी डिफरेंट दिस ईयर, उसमें थोड़ा एवोल्यूशन हुआ है सस्टेनेबल, अब कैसे डील किया जाए. श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, आई अश्योर यू, विल गो अबव एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी इन आवर बैटल अगेंस्ट कोविड. सर ये बताइए, जैसे पहले कोविड का ही केस निकलता था, उसके बाद आप फ्यूमिगेशन करने जाते थे, तो आजकल वैसा कुछ दिखने को नहीं मिल रहा. नहीं, हर एक इंडिविजुअल, कमिश्नर साहब विल एग्री विथ मी, जहाँ पे भी इंडिविजुअल केसेस हो रहे हैं वी आर गोइंग एंड सैनिटाइजिंग. माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में भी हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे. सैनिटाइजेशन ऑफ पब्लिक स्पेसेस वी आर कंटिन्यूइंग. फाइनली मैसेज क्या रहेगी लोगों के लिए ताकि वो लॉकडाउन से बच पाए सर? मास्क पहनिए, अगर घर में रह सकते हैं, कोई मजबूरी घर से निकलने की नहीं है, घर में रहिए. इबादत अगर हो सकती है, मेरी इल्तिजा और गुजारिश आपसे, इबादत घर में करिए. जितनी प्रिकॉशंस आप लेंगे उतना ही सेफ आपका अहलोयाल रहेगा, आपके दोस्त रहेंगे, आप खुद रहेंगे. और मे बी स्पेशली फॉर द यंग पीपल कि हम शायद इसको ब्रेव कर सकें और इसको सस्टेन कर सकें, लेकिन हम कैरियर्स उन वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ डेमोग्राफिक के लिए ना बन सकें, हमारे बुजुर्गों के लिए कैरियर्स ना बने जो शायद इस वायरस से वो जंग ना जीत पाएँ. तो इल्तिजा रहेगी कि कोविड गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि हम इस वबा से निजात पा सकें. CBSE एफिलिएटेड KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट 1st से 12th तक के एडमिशन शुरू. जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मौका. KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट, मोबाइल नंबर 9216504779. GK अपडेट रहे हमारे साथ. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें. अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें. फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811.